व्यवस्था विस्तृत अध्ययन यूपीएससी, पीसीज, यूजीसी नेट, एसएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मेंस एग्जाम्स हेतु उपयोगी। परिचय। आश्रम व्यवस्था प्राचीन भारतीय सामाजिक और धार्मिक जीवन की एक प्रमुख व्यवस्था थी। यह व्यवस्था व्यक्ति के जीवन को 4 चरणों, आश्रमों में विभाजित करती थी, ताकि मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का संतुलित रूप से पालन कर सके। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य था व्यक्ति के जीवन को सामाजिक, धार्मिक और नैतिक दृष्टि से अनुशासित करना। आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ वैदिक काल में हुआ और उत्तर वैदिक काल तक यह पूर्ण रूप से विकसित हो गई। यह प्रणाली धर्म, शिक्षा, समाज और राजनीति से गहराई से जुड़ी हुई थी। आश्रम शब्द का अर्थ और विकास। आश्रम शब्द संस्कृत धातु श्र, परिश्रम या साधना करना, से बना है, जिसका अर्थ है साधना या कर्म का स्थान। आश्रम का अर्थ जीवन का एक ऐसा चरण है जिसमें व्यक्ति विशेष प्रकार के कर्तव्यों और धर्मों का पालन करता है। प्रमुख ग्रंथ आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम धर्मसूत्र, आपस्तम्भ धर्मसूत्र, महाभारत, रामायण और उपनिषदों में मिलता है। आश्रम व्यवस्था के 4 चरण। प्राचीन भारतीय समाज ने व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम। 1. ब्रह्मचर्य आश्रम। यह जीवन का प्रथम चरण है, जिसमें व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य शिक्षा ग्रहण करना और चरित्र निर्माण करना होता है। इसका काल लगभग 25 वर्ष माना गया है। मुख्य उद्देश्य ज्ञानार्जन, आत्मसंयम, गुरु की सेवा, शास्त्रों का अध्ययन, धर्म और संस्कारों की शिक्षा प्राप्त करना। विशेषताएं। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निवास करता था। जीवन सरल और अनुशासित होता था। गुरु को माता पिता के समान सम्मान दिया जाता था। शिक्षा में वेद, दर्शन, गणित, खगोल, धनुर्वेद, संगीत आदि का अध्ययन शामिल था। ब्रह्मचर्य, संयम और गुरुसेवा सर्वोपरि मानी जाती थी। मुख्य ग्रंथीय उल्लेख मनुस्मृति 2:172-176 में कहा गया है, ब्रह्मचारी को अपने इंद्रियों का संयम करते हुए गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, विद्या ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होती है। 2. गृहस्थाश्रम। यह जीवन का दूसरा चरण है। इस काल में व्यक्ति विवाह कर गृहस्थ जीवन अपनाता है और समाज के प्रति अपने दायित्वों का पालन करता है। काल लगभग 25 से 50 वर्ष। मुख्य उद्देश्य धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों की पूर्ति, परिवार का पालन पोषण, समाज और राष्ट्र के प्रति योगदान। कर्तव्य संतान उत्पत्ति और पालन पोषण, अतिथियों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों का सम्मान, यज्ञ, दान और धर्म कर्मों का पालन। अन्य आश्रमों, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी के पालन हेतु सहायता करना। महत्व गृहस्थ आश्रम को अन्य तीनों आश्रमों का आधार माना गया है, क्योंकि यह समाज की आर्थिक, धार्मिक और नैतिक नींव है। मनुस्मृति 6/89 में कहा गया है, गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह अन्य सभी आश्रमों को पोषित करता है। 3. वानप्रस्थाश्रम। यह जीवन का तीसरा चरण है। जब व्यक्ति अपने पुत्र या परिवार को उत्तरदायित्व सौंप देता है, तो वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। काल लगभग 50 से 75 वर्ष। मुख्य उद्देश्य संन्यास की तैयारी करना, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना और भौतिक जीवन से वैराग्य की ओर बढ़ना। विशेषताएं। व्यक्ति वन में जाकर साधना और तपस्या करता था। भोजन और वस्त्र में सादगी अपनाता था। ध्यान, जप, योग, ब्रह्मचिंतन और आत्मविश्लेषण करता था। गृहस्थ जीवन से मोह छोड़कर आत्मशुद्धि की दिशा में अग्रसर होता था।
धर्मशास्त्रीय उल्लेख मनुस्मृति 6168 में वानप्रस्थ जीवन का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वानप्रस्थ व्यक्ति को फल, मूल और जड़ी बूटियों से जीवन यापन करना चाहिए और अपने मन को आत्मा में स्थिर करना चाहिए। 4. संन्यास आश्रम। यह जीवन का अंतिम चरण है। इसमें व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों को त्याग कर मोक्ष प्राप्ति की साधना करता है। काल लगभग 75 वर्ष के बाद। मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना, आत्मा और परमात्मा के एकत्व का अनुभव करना। विशेषताएं: व्यक्ति परिवार, संपत्ति, नामयश और सुख सुविधा का त्याग करता है। एकांत में या आश्रमों में निवास करता है। उपनिषदों और वेदांत के चिंतन में लीन रहता है। मन, वाणी और कर्म से अहिंसा, सत्य और ब्रह्मज्ञान की साधना करता है। उपनिषदों का दृष्टिकोण। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि सन्यासी को सत्य, तप, ध्यान और आत्मविचार में लीन रहना चाहिए। यह मोक्षमार्ग का सर्वोच्च चरण माना गया है। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य: व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक चरण में धर्मानुसार कर्म करने की प्रेरणा देना, समाज में संतुलन और अनुशासन बनाए रखना, जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का समन्वय स्थापित करना, व्यक्ति को अंततः आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाना। आश्रम व्यवस्था और सामाजिक संगठन। आश्रम व्यवस्था ने भारतीय समाज को नैतिकता, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता की भावना दी। इससे परिवार, समाज और राष्ट्र के बीच पारस्परिक सहयोग की भावना विकसित हुई। गृहस्थाश्रम आर्थिक उत्पादन का केंद्र था, जबकि ब्रह्मचर्य और संन्यास ज्ञान व आत्मशुद्धि के केंद्र थे। महत्वपूर्ण ग्रंथीय संदर्भ: ऋग्वेद आश्रम व्यवस्था का प्रारंभिक संकेत। उपनिषद ब्रह्मचर्य और संन्यास पर बल। मनुस्मृति चारों आश्रमों का विस्तृत विवरण और उनके धर्म। याज्ञवल्क्य स्मृति आश्रमों के आचार संहिता। महाभारत शांति पर्व आश्रम व्यवस्था को धर्म और नीति का आधार बताया गया। अर्थशास्त्र कौटिल्य गृहस्थ और सामाजिक दायित्वों पर विशेष बल। दार्शनिक दृष्टिकोण। वैदांतिक दृष्टिकोण जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है और आश्रम व्यवस्था उसी की ओर मार्गदर्शन करती है। बौद्ध जैन दृष्टिकोण गृहस्थ जीवन के साथ संयम और अहिंसा का पालन। गीता का दृष्टिकोण प्रत्येक आश्रम में कर्म को धर्म का अंग मानना और निष्काम कर्म की शिक्षा देना। निष्कर्ष: आश्रम व्यवस्था प्राचीन भारत के सामाजिक, धार्मिक और नैतिक जीवन की रीढ़ थी। इसने व्यक्ति के जीवन को चरणबद्ध बनाया, जिससे जीवन का प्रत्येक काल उपयोगी, अनुशासित और सार्थक बन सका। यह प्रणाली केवल व्यक्तिगत आचरण का मार्गदर्शन नहीं करती थी, बल्कि समाज में धर्म, नीति और संतुलन की आधारशिला रखती थी। आश्रम व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर करना था, जिससे समाज में शांति और सद्भावना बनी रहे। मुख्य स्रोत: ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, छांदोग्य, बृहदारण्यक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम धर्मसूत्र, आपस्तम्भ धर्मसूत्र, महाभारत, रामायण, कौटिल्य अर्थशास्त्र, शंकराचार्य भाष्य, बौद्ध व जैन ग्रंथ। प्राचीन भारत में पुरुषार्थ व्यवस्था विस्तृत अध्ययन। यूपीएससी, पीसीज, यूजीसी नेट, एसएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मेंस एग्जाम्स हेतु उपयोगी। परिचय: प्राचीन भारतीय चिंतन में पुरुषार्थ मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्यों का दार्शनिक प्रतिपादन है। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है मनुष्य द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य सर्वोत्तम उद्देश्य या मूल्य। भारतीय दर्शन में यह माना गया है कि मनुष्य केवल भौतिक सुख के लिए नहीं जन्मा, बल्कि उसे आध्यात्मिक और नैतिक जीवन का पालन करते हुए आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। इसी विचार को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है पुरुषार्थ चतुष्टय, 4 पुरुषार्थ के रूप में: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों मिलकर मानव जीवन के समग्र विकास, भौतिक, सामाजिक,
नैतिक और आध्यात्मिक का मार्ग निर्धारित करते हैं। शब्दार्थ और व्युत्पत्ति। पुरुषार्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पुरुष मानव, अर्थ उद्देश्य या प्रयोजन, अर्थात मनुष्य जीवन का प्रयोजन या उद्देश्य ही पुरुषार्थ कहलाता है। मनुस्मृति, महाभारत, उपनिषद, रामायण, अर्थशास्त्र और बौद्ध जैन साहित्य में पुरुषार्थ सिद्धांत का विस्तार से उल्लेख मिलता है। पुरुषार्थ चतुष्टय 4 मुख्य उद्देश्य: धर्म, नैतिक और धार्मिक आचरण, अर्थ, आर्थिक समृद्धि और साधन प्राप्ति, काम, इंद्रियों एवं भावनाओं की यथार्थ पूर्ति, मोक्ष, आत्मा की मुक्ति या परम सत्य की प्राप्ति। 1. Dharma. अर्थ, ध्री धातु से बना, धर्म का अर्थ है धारण करना। यह वह शक्ति है जो समाज, व्यक्ति और सृष्टि को धारण करती है। सिद्धांत, धर्म मानव आचरण का नैतिक व सामाजिक मार्गदर्शक है। यह व्यक्ति को न्याय, सत्य, संयम, करुणा, दया और कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करता है। धर्म के स्रोत वेद, स्मृति, आचार, समाज की प्रथाएं और आत्मनिष्ठा। मनुस्मृति 2/6 के अनुसार वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मनिष्ठा ही धर्म के स्रोत हैं। धर्म के प्रकार। सामान्य धर्म सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा आदि। स्वधर्म व्यक्ति की वर्ण, आश्रम और स्थिति के अनुसार कर्तव्य। साधारण धर्म सबके लिए समान आचरण सिद्धांत। महत्व, धर्म जीवन का आधार है। यह अन्य 3 पुरुषार्थों अर्थ, काम, मोक्ष को नियंत्रित करता है ताकि वे अनुशासनहीन न हों। महाभारत शांति पर्व में कहा गया, धर्म ही जीवन का आधार है। धर्म के बिना अर्थ और काम अधर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। 2. Arthur. अर्थ का तात्पर्य जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से है, जैसे धन, संपत्ति, कृषि, व्यापार, राज्य और भौतिक संसाधन। स्रोत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र अर्थ पुरुषार्थ का सर्वोत्तम दार्शनिक व व्यावहारिक ग्रंथ है। मुख्य सिद्धांत, अर्थ जीवन का आवश्यक साधन है, क्योंकि बिना अर्थ के धर्म और काम का पालन कठिन है। अर्थ की प्राप्ति धर्मसम्मत साधनों से करनी चाहिए। अधर्म से प्राप्त धन क्षणिक और विनाशकारी होता है। महत्व, अर्थ व्यक्ति और समाज के आर्थिक आधार को सुदृढ़ करता है। यह शासन, व्यापार, कृषि और उत्पादन प्रणाली को संगठित करता है। महाभारत में कहा गया, अर्थ से ही धर्म और काम की सिद्धि होती है। 3. Karma. अर्थ, काम का अर्थ है इच्छा, प्रेम, सौंदर्यबोध और इंद्रियों की यथार्थ संतुष्टि। यह जीवन की भावनात्मक और सौंदर्यपरक आवश्यकता को दर्शाता है। स्रोत, कामसूत्र, वात्स्यायन इसका प्रमुख ग्रंथ है, जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से काम का विश्लेषण करता है। मुख्य सिद्धांत, काम का उद्देश्य जीवन में आनंद और सौंदर्य का समावेश करना है। काम का पालन धर्म और अर्थ की मर्यादाओं में रहकर होना चाहिए। अनुचित वासना या लोभ को काम नहीं, विकार कहा गया है। महत्व, काम व्यक्ति के जीवन में संतुलन और संतोष का भाव लाता है। यह सृजन, प्रेम और कला का स्रोत है। मनुस्मृति में कहा गया, धर्म के अनुकूल जो काम है वही पुरुषार्थ कहलाता है। 4. Moksha. अर्थ, मोक्ष शब्द मुझ धातु से बना है, जिसका अर्थ है मुक्ति या छुटकारा। मोक्ष का तात्पर्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और आत्मा के परमात्मा में लय से है। स्रोत, उपनिषद, भगवद गीता, वेदांत दर्शन, सांख्य और योग दर्शन। मुख्य सिद्धांत, मोक्ष आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त होता है। जब व्यक्ति आसक्ति, लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्त हो जाता है, तभी उसे मोक्ष मिलता है। यह जीवन का परम पुरुषार्थ है। गीता का दृष्टिकोण कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग
इन तीनों के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं, बल्कि जीवित अवस्था में भी आत्मशांति और निर्लिप्तता की प्राप्ति है। चारों पुरुषार्थों का परस्पर संबंध। पुरुषार्थ, उद्देश्य, आधार, नियंत्रक, धर्म, नैतिकता और कर्तव्य, सदाचार, सभी का मार्गदर्शक। अर्थ, भौतिक समृद्धि, श्रम और नीति, धर्म द्वारा संयमित, काम, आनंद और सौंदर्य, इच्छा, धर्म और अर्थ द्वारा सीमित, मोक्ष, आत्मा की मुक्ति, आत्मज्ञान, सभी का अंतिम लक्ष्य। चारों पुरुषार्थ परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर पूरक हैं। धर्म मार्गदर्शक है, अर्थ साधन है, काम साध्य है और मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। दार्शनिक दृष्टिकोण से व्याख्या। वैदिक दृष्टि जीवन के चारों पुरुषार्थों का समन्वय आवश्यक है। उपनिषदों की दृष्टि मोक्ष को सर्वोच्च पुरुषार्थ माना गया। गीता का दृष्टिकोण निष्काम कर्म से मोक्ष संभव है। बौद्ध दृष्टि मोक्ष के स्थान पर निर्वाण को सर्वोच्च लक्ष्य माना गया। जैन दृष्टि मोक्ष आत्मा की शुद्धि और कर्म बंधन से मुक्ति है। महाकाव्य और स्मृतियों में पुरुषार्थ सिद्धांत। महाभारत, शांति पर्व, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के स्तंभ हैं। धर्म इनके बीच में समता बनाए रखता है। रामायण राम के जीवन में चारों पुरुषार्थों का आदर्श रूप दिखता है। धर्म, मर्यादा पालन, अर्थ, राज्य संचालन, काम, सीता के प्रति प्रेम और मोक्ष, धर्मनिष्ठ जीवन का फल। मनुस्मृति 2/224, धर्म, अर्थ और काम तीनों का संयुक्त पालन करना चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी एक की उपेक्षा से जीवन अपूर्ण हो जाता है। सामाजिक और नैतिक महत्व। पुरुषार्थ सिद्धांत ने समाज में कर्तव्य और अधिकार के संतुलन को स्थापित किया। इसने व्यक्ति को केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास की दिशा दी। इस व्यवस्था ने धर्म और नीति को अर्थ और काम पर नियंत्रण की शक्ति दी। मोक्ष का सिद्धांत भारतीय संस्कृति को आध्यात्मिक और वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करता है। निष्कर्ष। पुरुषार्थ सिद्धांत भारतीय संस्कृति का सबसे समग्र और संतुलित जीवन दर्शन है। यह केवल नैतिक या धार्मिक विचार नहीं, बल्कि जीवन के चारों पक्षों, भौतिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक, का समन्वय करता है। इसका अंतिम उद्देश्य है व्यक्ति और समाज दोनों का समन्वित विकास, जहां धर्म के नियंत्रण में अर्थ और काम चलते हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुरुषार्थ सिद्धांत भारतीय दर्शन का जीवन व्यवहार से जुड़ा सबसे व्यावहारिक दर्शन है। मुख्य स्रोत और ग्रंथ। ऋग्वेद, उपनिषद, कठ, बृहदारण्यक, छांदोग्य, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, महाभारत, रामायण, भगवद गीता, अर्थशास्त्र, कामसूत्र, योगसूत्र, सांख्यकारिका, बौद्ध त्रिपिटक, जैन आगम। संस्कार संस्था प्राचीन भारत के संदर्भ में यूपीएससी, पीसीज, यूजीसी नेट, एसएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स हेतु। परिचय। संस्कार भारतीय जीवन दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक जीवन के प्रत्येक चरण को पवित्र और अनुशासित बनाने वाला सांस्कृतिक, धार्मिक और नैतिक आयोजन है। प्राचीन भारत में संस्कार संस्था का उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाना था। संस्कार केवल कर्मकांड नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक अनुशासन और आत्मशुद्धि के प्रतीक थे। संस्कार का अर्थ एवं व्युत्पत्ति। संस्कार शब्द संस्कृत धातु सम प्लस क्री से बना है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध करना, उत्तम बनाना या गुणों का विकास करना। धर्मशास्त्रों के अनुसार संस्कार का तात्पर्य है ऐसे धार्मिक कर्म जो व्यक्ति के भीतर सद्गुणों का विकास करें
और उसे जीवन के विभिन्न आश्रमों के लिए योग्य बनाएं। मनुस्मृति 2.26 में कहा गया है, संस्कारो ही द्विजाना तो जन्मना ब्राह्मणो भवेत्, अर्थात जन्म से मनुष्य केवल शारीरिक रूप में ब्राह्मण होता है, किंतु संस्कारों के द्वारा ही वह सच्चा द्विज, दूसरा जन्म लेने वाला, बनता है। संस्कार संस्था का विकास। 1. वैदिक काल में संस्कारों का प्रारंभ ऋग्वैदिक काल में यज्ञ, उपनयन और विवाह जैसे संस्कारों का उल्लेख मिलता है। संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति को धर्माचरण, समाज सेवा और ऋण मुक्ति, ऋषि, देव, पितृ ऋण के लिए तैयार करना था। 2. उत्तर वैदिक काल में विस्तार ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों में संस्कारों की संख्या बढ़ती गई। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, आश्वलायन गृह्यसूत्र, पारस्कर गृह्यसूत्र और गौतम धर्मसूत्रों में संस्कारों की विस्तृत व्याख्या है। 3. स्मृति काल और गुप्त युग में स्थायित्व धर्मशास्त्रों ने संस्कारों की संख्या 16 मानी, जिन्हें षोडश संस्कार कहा गया। ये संस्कार व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण यात्रा, गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक, को पवित्र बनाते हैं। षोडश संस्कार, 16 संस्कार। गर्भाधान संस्कार संतान प्राप्ति से पूर्व शुद्ध और शुभ विचारों के साथ गर्भधारण की प्रक्रिया। पुंसवन संस्कार गर्भधारण के बाद संतान के लिंग और स्वास्थ्य की कामना हेतु किया जाने वाला संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भवती स्त्री की सुरक्षा और मानसिक शांति हेतु किया जाने वाला संस्कार। जातकर्म संस्कार शिशु के जन्म के समय किया जाने वाला संस्कार जिसमें देवताओं का आह्वान होता है। नामकरण संस्कार जन्म के बाद निश्चित तिथि पर शिशु को नाम देने का संस्कार। निष्क्रमण संस्कार बालक को पहली बार घर से बाहर ले जाकर सूर्यदेव को दिखाने का संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार जब बालक 6 माह का होता है तब उसे पहली बार अन्न खिलाया जाता है। चूड़ाकरण संस्कार मुंडन, बालक का पहला केश उतारना, जिससे शुद्धि और स्वास्थ्य की कामना होती है। कर्णवेद संस्कार कान छेदन का संस्कार जो धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। उपनयन संस्कार बालक को वेदाध्ययन के लिए दीक्षित करने का संस्कार, इसे द्विजत्व की प्राप्ति कहा गया। वेदारंभ संस्कार वेद और शास्त्रों के अध्ययन का प्रारंभ। केशान संस्कार शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात किए जाने वाला संस्कार। समावर्तन संस्कार गुरुकुल से विदा लेकर गृहस्थ जीवन की तैयारी हेतु किया जाने वाला संस्कार। विवाह संस्कार जीवन के दूसरे आश्रम, गृहस्थाश्रम में प्रवेश का संस्कार। वानप्रस्थ संस्कार गृहस्थ जीवन के पश्चात वैराग्य और तपस्या के जीवन में प्रवेश। संन्यास संस्कार अंतिम आश्रम में प्रवेश कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए सांसारिक त्याग का संस्कार। संस्कारों का उद्देश्य और महत्व। व्यक्तिगत शुद्धि संस्कार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण का माध्यम है। सामाजिक अनुशासन संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति समाज में अपने कर्तव्यों का पालन करता है। धार्मिक आचरण ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थों के संतुलन का मार्ग दिखाते हैं। सांस्कृतिक निरंतरता संस्कार भारतीय परंपरा की अखंडता और सातत्य को बनाए रखते हैं। नैतिक प्रशिक्षण संस्कार व्यक्ति में सत्य, अहिंसा, संयम, ब्रह्मचर्य और करुणा के गुण विकसित करते हैं। संस्कार और आश्रम व्यवस्था का संबंध। संस्कारों का प्रत्येक आश्रम से घनिष्ठ संबंध था। ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन और वेदारंभ, गृहस्थाश्रम में विवाह, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में तप और त्याग से जुड़े संस्कार। इस प्रकार संस्कार जीवन के प्रत्येक चरण को पवित्र बनाते थे। संस्कारों के प्रमुख स्रोत। वेद विशेष रूप से ऋग्वेद और अथर्ववेद में यज्ञ और जीवन संस्कारों का उल्लेख। ब्राह्मण ग्रंथ आश्वलायन, शतपथ, ऐत्रेय आदि में संस्कारों की विधि। गृह्यसूत्र आश्वलायन, पारस्कर, शंख, बौधायन, आपस्तम्भ गृह्यसूत्रों में संस्कारों का विस्तृत विधान। धर्मशास्त्र और स्मृतियां मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, गौतम धर्मसूत्र आदि।
पुराण और महाकाव्य मनु, वाल्मीकि, व्यास आदि द्वारा संस्कारों का सामाजिक व धार्मिक महत्व बताया गया। बौद्ध और जैन दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म ने संस्कारों को कर्मकांड से मुक्त कर नैतिक आचरण और ध्यान के रूप में अपनाया। जैन धर्म में संस्कारों का स्वरूप संयम, अहिंसा और आत्मशुद्धि पर आधारित रहा। गुप्तोत्तर और मध्यकालीन स्थिति। गुप्तकाल में संस्कारों का विस्तार हुआ और समाज में इनकी अनिवार्यता बढ़ी। मध्यकाल में अनेक संस्कार मात्र कर्मकांड बन गए, परंतु पारिवारिक और सामाजिक जीवन में उनका महत्व बना रहा। आधुनिक संदर्भ में महत्व। आज भी भारतीय समाज में संस्कार संस्था पारिवारिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग है। नामकरण, विवाह, अंतिम संस्कार आदि प्रथाएं उसी वैदिक परंपरा की निरंतरता है। संस्कार व्यक्ति को भारतीय संस्कृति से जोड़ते हैं और नैतिक मूल्यों की नींव रखते हैं। निष्कर्ष। संस्कार संस्था प्राचीन भारतीय सभ्यता का आधार स्तंभ रही है। यह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक चरण में अनुशासन, पवित्रता और नैतिकता का प्रतीक है। संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होता है। इस प्रकार संस्कार संस्था भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था की आत्मा कही जा सकती है। मुख्य स्रोत ऋग्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, गृह्य सूत्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, अर्थशास्त्र, महाभारत, रामायण, पुराण, गुप्तकालीन शिलालेख। प्राचीन भारत में स्त्री की दशा विस्तृत अध्ययन। यूपीएससी, पीसीज, यूजीसी नेट, एसएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मेंस एग्जाम्स हेतु उपयोगी। परिचय। भारतीय सभ्यता में स्त्री की स्थिति, वुमेन स्टेटस, सदैव एक महत्वपूर्ण विषय रही है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह वैदिक कथन भारतीय परंपरा में नारी के उच्च स्थान का प्रमाण है। किंतु इतिहास के क्रम में स्त्री की स्थिति में निरंतर परिवर्तन हुआ। प्रारंभिक वैदिक युग में उच्च और सम्मानित स्थिति से लेकर उत्तर वैदिक, बौद्ध, मौर्य और गुप्त काल में क्रमिक ह्रास तक स्त्री को समाज, धर्म, शिक्षा, राजनीति और परिवार सभी क्षेत्रों में विशिष्ट भूमिका दी गई थी, परंतु कालांतर में वह पितृसत्तात्मक नियंत्रण और सामाजिक रूढ़ियों की शिकार हो गई। स्त्री की स्थिति का कालानुसार विकास। 1. ऋग्वैदिक काल 1500 ईपू 1000 ईपू। इस काल में स्त्री की स्थिति अत्यंत सम्मानजनक और स्वतंत्र थी। सामाजिक स्थिति स्त्री को गृहलक्ष्मी, सहधर्मिणी और गृहपति की सहभागी माना गया। पत्नी यज्ञों में समान भागीदार होती थी। विवाह एक धार्मिक और नैतिक संस्था थी। स्त्री को पति की धर्मसंगिनी कहा गया। शैक्षिक स्थिति स्त्रियां वेदों का अध्ययन करती थी। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी जैसी ऋषिकाएं प्रसिद्ध थी। वे वेदों के मंत्रों की रचयिता भी थी। धार्मिक स्थिति यज्ञकर्म में स्त्रियां पति के साथ यजमान होती थी। विवाह और गृहस्थ जीवन धर्म का अंग माना गया। आर्थिक स्थिति स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार था। वे स्वतंत्र रूप से दान दे सकती थी। राजनीतिक स्थिति कुछ स्त्रियां सभा और समिति जैसी संस्थाओं में भाग लेती थी। महिला योद्धाओं का भी उल्लेख मिलता है, जैसे विश्पला, जिसने युद्ध में कृत्रिम पैर लगाकर भाग लिया। इस काल में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह जैसी बुराइयां नहीं थी। 2. उत्तर वैदिक काल 1000 ईपू 600 ईपू। इस काल में स्त्री की स्थिति में गिरावट आई। पितृसत्तात्मक समाज अधिक प्रभावशाली हो गया। वर्ण व्यवस्था और उत्तराधिकार नियमों ने स्त्री को गौण बना दिया। स्त्रियों की स्वतंत्रता सीमित हुई। उनका कार्यक्षेत्र घर तक सीमित हो गया। शिक्षा केवल कुलीन या ब्राह्मण परिवारों की स्त्रियों तक सीमित रह गई। विवाह अनिवार्य बना। अविवाहित रहना पाप माना गया। बहुविवाह और उपपत्नी प्रथा का आरंभ हुआ। विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी।
मनुस्मृति में कहा गया, न स्त्री स्वतंत्रम अर्हति, अर्थात स्त्री को पिता, पति और पुत्र के अधीन रहना चाहिए। 3. बौद्ध एवं जैन काल 600 ईपू 200 ईपू। इस काल में स्त्री जीवन पर सुधारात्मक प्रभाव पड़ा। बुद्ध और महावीर दोनों ने स्त्रियों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा की। बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की, जिससे स्त्रियों को मोक्ष और ध्यान का मार्ग प्राप्त हुआ। महाप्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी बनी। अम्बपाली, विशाखा जैसी स्त्रियां समाज सेवा में प्रसिद्ध थी। जैन धर्म ने अहिंसा और समानता के सिद्धांत पर बल दिया। यद्यपि समाज में अभी भी स्त्रियों की निर्भरता बनी रही, परंतु धार्मिक दृष्टि से उन्हें सम्मानजनक स्थान मिला। 4. मौर्यकाल 321 ईपू 185 ईपू। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्त्रियों की स्थिति का यथार्थ चित्रण मिलता है। स्त्रियों के लिए स्त्री अध्यक्ष और गणिका अध्यक्ष जैसी पदस्थापनाएं थी। कुछ स्त्रियां प्रशासनिक कार्यों में लगी थी। विवाह और परिवार में पुरुष का प्रभुत्व था। नारी की संपत्ति, स्त्रीधन को मान्यता प्राप्त थी। गणिकाएं भी समाज का व्यवस्थित भाग मानी जाती थी। उनके अधिकार और सुरक्षा के प्रावधान थे। 5. शुंग, कण्व और कुषाण काल 2 शती ईपू 2 शती ई। शिक्षा का अधिकार सीमित हुआ। पर्दा और बहुविवाह की परंपरा धीरे धीरे बढ़ी। बौद्ध ग्रंथों में गृहिणी के कर्तव्यों और मर्यादाओं पर बल दिया गया। स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक शक्ति से दूर रखा गया। 6. गुप्त काल 4 शती ई। गुप्त युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, परंतु स्त्री की दशा में इस समय गिरावट आई। बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा प्रचलित हुई। स्त्रियों की स्वतंत्रता सीमित हो गई। शिक्षा केवल उच्च वर्ग की स्त्रियों तक सीमित रही। तथापि कुछ शिक्षित स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्ता, हरिशेना की माता उल्लेखनीय हैं। स्त्रियों को स्त्रीधन की सुरक्षा दी गई थी। विवाह को एक अपरिवर्तनीय बंधन माना गया। 7. उत्तर गुप्त और प्रारंभिक मध्यकाल 7वीं-12वीं शती ई। स्त्रियों की स्थिति और अधिक दयनीय हो गई। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा और बहुपतित्व निषेध पूर्ण रूप से स्थापित हुए। बाणभट्ट के हर्षचरित और कादंबरी में स्त्रियों को कोमल पर निर्भर दिखाया गया। शिक्षा, संपत्ति और स्वतंत्र निर्णय की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो गई। तथापि कुछ अपवाद रूप में राजमहिषिया और देवदासियां सामाजिक रूप से सक्रिय थी। स्त्री की स्थिति के प्रमुख पहलू। 1. सामाजिक स्थिति प्रारंभ में उच्च, बाद में सीमित। पति पत्नी के समान संबंध वैदिक युग में, परंतु उत्तर काल में पितृसत्ता प्रमुख। 2. शैक्षिक स्थिति वेदों में स्त्री विदुषी थी, जैसे गार्गी और मैत्रेयी। बाद में शिक्षा पर प्रतिबंध, केवल कुलीन स्त्रियों तक सीमित। 3. धार्मिक स्थिति स्त्री को धर्म का आधार माना गया। यज्ञ और पूजन में सहभागिता थी, परंतु स्मृति काल में वह गौण बन गई। 4. आर्थिक स्थिति स्त्रीधन की व्यवस्था थी। वे दान दे सकती थी, परंतु उत्तराधिकार में अधिकार सीमित रहे। 5. राजनीतिक स्थिति ऋग्वैदिक काल में सभा समिति में भागीदारी थी। मौर्य काल में प्रशासनिक पदों पर सीमित भागीदारी। गुप्तोत्तर काल में यह अधिकार समाप्त प्राय हो गया। धर्मशास्त्रों में स्त्री का चित्रण। मनुस्मृति स्त्री को सदैव पुरुष पर निर्भर रहने की सलाह। याज्ञवल्क्य स्मृति स्त्री को परिवार की मर्यादा की धुरी कहा गया। अर्थशास्त्र स्त्रियों की सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार का उल्लेख। रामायण और महाभारत सीता, द्रौपदी जैसी चरित्रों के माध्यम से स्त्री की शक्ति और सहनशीलता का प्रदर्शन। बौद्ध, जैन एवं विदेशी यात्रियों की दृष्टि से
फाह्यान 5वीं शती भारतीय स्त्रियां संयमी और धार्मिक हैं। ह्वेनसांग 7वीं शती स्त्रियां गृहकर्म और पूजा में संलग्न। मेगस्थनीज भारतीय स्त्रियां सम्मानित परंतु सार्वजनिक जीवन से दूर। बौद्ध ग्रंथ स्त्री को धर्म और मोक्ष के मार्ग पर समान अवसर। स्त्री दशा का मूल्यांकन। काल, स्थिति, प्रमुख विशेषताएं। ऋग्वैदिक अत्यंत सम्मानजनक। शिक्षा, स्वतंत्रता, धर्म में भागीदारी। उत्तर वैदिक गिरावट आरंभ। पितृसत्ता, विवाह नियम कठोर। बौद्ध काल सुधारात्मक। संघ में प्रवेश, भिक्षुणी संघ। मौर्य यथार्थवादी। स्त्रीधन, प्रशासनिक भूमिकाएं। गुप्त गिरावट। सती, पर्दा, शिक्षा का ह्रास। उत्तर गुप्त अधीनता, बाल विवाह, बहुविवाह, निर्भरता। निष्कर्ष। प्राचीन भारत में स्त्री का जीवन बहुआयामी रहा। प्रारंभ में वह स्वतंत्र, शिक्षित और धार्मिक रूप से सक्षम थी, किंतु कालांतर में सामाजिक बंधनों और पितृसत्तात्मक सोच के कारण उसकी स्वतंत्रता सीमित हो गई। फिर भी भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति के रूप में पूजा गया, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी के रूप में। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नारी की स्थिति में जहां एक ओर गौरवशाली परंपरा रही, वहीं दूसरी ओर सामाजिक रूढ़ियों ने उसे बंधनों में जकड़ा। मुख्य स्रोत: ऋग्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, बौद्ध पिटक, जैन आगम, रामायण, महाभारत, बाणभट्ट के ग्रंथ, ह्वेनसांग और फाह्यान की यात्राएं। Please like, subscribe and comment.